एक महान महापुरुष ने कहा है कि किसी के साथ अगर आपका मनमुटाव हो जाए या कोई संबंधों में अड़चन आ जाए तो आप उन संबंधों को तोड़ना ही श्रेयस्कर समझते हैं। जबकि अगर हमारे शरीर में या आपके शरीर में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रकार की व्याधि आती है, हाथ पांव में समस्या आती है या शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग में समस्या आती है, तो क्या आप उसको भी अलग पृथक करना उचित समझेंगे? जबकि आप अपने उसके साथ ऐसा नहीं करते हैं, आप उसका उपचार करते हैं। अंत समय में तक आप हर प्रकार की परिस्थिति से लड़ने का उपाय ढूंढते हैं कि कैसे भी मेरा पूरा शरीर एक स्वस्थ रहे, जो मेरा पूरा संपूर्ण शरीर है ये स्वस्थ रहे और इस पर कोई समस्या न आए। किसी भी अंग प्रत्यंग में अगर समस्या आती है तो उसके निदान का उपाय ढूंढते हैं, भरसक प्रयास करते हैं और किसी भी तरीके से स्वस्थ होने की प्रतीक्षा करते हैं। उसी प्रकार ये हमारे मानवीय संबंध भी है। अगर मनुष्यों में भी आपस में एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे के साथ समस्या हो जाती है किसी कारण से, तो इस सामाजिक ताने बाने में, सामाजिक व्यवस्था में भी, हर प्रकार की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अराजक प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। लोग उनको सुधारने का प्रयास करते हैं और अनेक प्रकार के शासन प्रशासन, दंड विधान और अनेक व्यवस्थाओं से उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर अंत समय तक वो नहीं सुधरता है तो उसको समाज से पृथक करने की सोचते हैं, यानी उसके लिए न्याय की व्यवस्था करते हैं, न्यायोचित उसको दंड भी देते हैं या उसका अलग से उसको रख देते हैं। उसी प्रकार शरीर में भी, जिस प्रकार शरीर में कोई ऐसा घातक बीमारी हो गई, अब नहीं समझता, उसके कारण से शेष शरीर को कष्ट हो सकता है, पूरा शरीर मृतप्राय हो सकता है, कुछ भी हानि हो सकती है, तो हम उस अंग को, जिस अंग के कारण हमारे शरीर को कोई ज्यादा नुकसान न हो, तो उसको हम पृथक कर देते हैं। तो इसी प्रकार ये हमारे मानवीय संबंध है। मानवीय संबंधों में भी अगर अव्यवस्था फैल गई तो हम समाज के अंदर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन निर्माण करता है, उसी प्रकार स्वस्थ समाज में स्वस्थ व्यक्ति के अंदर एक स्वस्थ समाज निर्माण होता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति नहीं होंगे, अच्छी मनोवृत्ति के व्यक्ति नहीं होंगे, सकारात्मक व्यक्ति नहीं होंगे, चिंतनशील व्यक्ति नहीं होंगे, बौद्धिक व्यक्ति नहीं होंगे और समाज के लिए कुछ करने वाले व्यक्ति तो नहीं होंगे, तो हम समाज के अंदर भी अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हो जाएंगे। इसलिए समाज की व्यवस्था को चिरंतन बनाना है। जिस प्रकार हम अपने शरीर की व्यवस्था को बनाते हैं, उसी प्रकार समाज भी एक बड़ा विराट शरीर है। इसलिए उसको भी स्वस्थ बनाने के लिए स्वस्थ प्रक्रियाओं को ही जन्म देना पड़ेगा। अस्वस्थ प्रक्रियाओं से, नकारात्मक प्रक्रियाओं से समाज नहीं बनता। समाज में अराजकता फैलाने से, समाज में भ्रांति फैलाने से, किसी के बारे में गलत धारणा फैलाने से नहीं बनता। उसी प्रकार हम लोग भी गलत धारणा न बनाए किसी के प्रति भी। इसलिए स्वस्थ शरीर में ही जिस प्रकार स्वस्थ मन निर्माण करता है, वैसे ही एक अच्छे व्यक्तियों के द्वारा ही एक अच्छे समाज का निर्माण होता है।